हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश। और बहुत सारे दोस्त जो है ना, जब हमने कटअप बनाई असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो बहुत सारे दोस्तों ने टेलीग्राम से लेकर के कमेंट सेक्शन तक ये पूछा कि इंटरव्यू के लिए एक ब्रीफ क्या हो सकता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो देखिए, मैंने इंटरव्यू फेस किया है तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ की एक बात सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि देखिए, अगर इंटरव्यूअर को आपको सेलेक्ट करना है ना, तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा। आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके पापा का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम। और अगर आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज माई फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम क्या है। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कि रखेगा नहीं रखेगा। देखिए, आप विशिष्ट हैं ना यार, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, फिर आपने अपनी मेरिट के दम पे आपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया अपने आप को, हज़ारों लोगों में से आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लेके जाया जाता है। तो आप ऐसे ही भीड़ से अलग हैं यार, आप स्पेशल हैं। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। द फर्स्ट लेसन ऑफ द इंटरव्यू, यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, और सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है अपनी, क्योंकि जब आप एक अच्छी ड्रेस पहनते हैं ना, उसका एक फायदा होता है, जो आपकी फेवरेट ड्रेस होती है, आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है। हो सके तो कपड़े फिटिंग रखिए, उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपको। अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनिए, अपनी पर्सनालिटी को जितनी अच्छे से अच्छा दिखा सकते हैं, जितना अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लुक के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, अपने वे ऑफ टॉक के ऊपर, आप कैसे बात करते हैं, आपकी बात में क्या झलकता है, शिष्टता झलकती है या नहीं झलकती है। थोड़ा सा हम्बल होइए। इंटरव्यू में जाने के लिए ना पहले आपको हम्बल होना चाहिए। आपकी बातों में ना सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट दिखना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आप बात कीजिए। अगर आप एक फॉर्मल अच्छे वेल ड्रेसेस होते हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ठीक रखा है, सेविंग करके रखी है, और थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप बात करते हैं ना, थोड़ा हम्बल होकर बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि 50% सिलेक्शन आपका वहीं हो जाता है। और 50% सिलेक्शन आपका सिर्फ उतने पे ही हो जाता है कि आप एक आकर्षक व्यक्ति हैं या नहीं, आपकी बातों में एक रिस्पेक्ट झलकती है कि नहीं। तो आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट होकर बात करें, है ना। दूसरा देखिए, इंटरव्यू में ना क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रोफेसर में क्या पूछा जाता है, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके उस सब्जेक्ट से पूछ लिया जाएगा। 2-3-4 क्वेश्चन ही आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। बाकी आपकी पर्सनैलिटी, हाँ, शिक्षा का महत्व एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, क्यों शिक्षित होना चाहिए, क्यों शिक्षित नहीं होना चाहिए, शिक्षित नहीं होने से क्या नुकसान होते हैं, आपकी नज़र में शिक्षा क्या है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर आप कैसे संबोधित करते हैं, हाँ, मेरे टाइम में तो डेमो, आप क्लास को कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। तो आप एक बार उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। और एक अच्छी चीज़ कि आप अपने वेल ड्रेसअप होकर ना हमेशा शीशे के सामने जाइए, मिरर के सामने खड़े होकर, और आप मिरर से बात करना शुरू कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बट एक बार आप ट्राई करके देखिए। आप मिरर के सामने वेल ड्रेसअप होकर खड़े होकर के, और आप मिरर से बात करके देखिए। मिरर को आप इंटरव्यूअर समझिए और उसको इंटरव्यू देके देखिए क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं आपके अंदर। और शांति से, पेशेंस के साथ जवाब दीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सॉरी सर, नो आइडिया, बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बी हम्बल इन इंटरव्यू। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को दिखाया ना कि बेटा हम 30 मार्क हैं, तो इंटरव्यूअर बोलेगा हम तुम्हारे बाप हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी इंटरव्यूअर के सामने, चाहे आप कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, चाहे कितने भी अच्छे दिखते हो, आप कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी हो, कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, कितने भी अच्छे रिलीजन से आते हो, कास्ट से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूअर के सामने आप एकदम जीरो होते हैं। उसको आपको 100 मानना है और आप खुद को 0 मानना है। इस तरीके से उसको रिस्पेक्ट देना कि आप बहुत बड़े तोप हैं सर, आप बहुत बड़े हैं सर, आप ही सही हैं सर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी इंटरव्यू में हमेशा। कभी भी ये जो कहते हैं ना कि किसी ने कुछ गलत बोला तो आप उसका विरोध कीजिए, विरोध करके ना, ये जो फिल्मों में हो जाता है ना, ऐसा मिलती नहीं है नौकरी फिर। इसलिए अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं ना, तो आप उसको सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू में कुछ भी गलत बोला नहीं जाता। हाँ, आपको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की जाती है, बट आपको रिस्पेक्ट के साथ, स्माइल के साथ, हम्बली सॉरी करके निकल लेना है। आपने अगर इस तरीके से शांति से, देखिए सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं। आपने एग्जाम पास किया है तो आपको मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको संस्कृत पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े हुए हैं। तो सब्जेक्ट में कुछ भी जाएगा ना, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं होता। इंटरव्यू में ना ये मैटर करता ही नहीं कि आप कितना जानते हैं। इंटरव्यू में मैटर ये करता है कि आप कितना समझाते हैं, कितना समझा पाते हैं, अपनी बात को कैसे एड्रेस कर पाते हैं, कितने हम्बल हैं आप। टीचिंग जॉब है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है।
कितने रिस्पेक्टफुल हैं आप, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप अगर इंटरव्यू पैनल में कोई महिला बैठी हैं तो उनके प्रति आपका नज़रिया कैसी है, आपकी आंखें कैसे देख रही हैं, है ना। तो हर इंटरव्यूअर में पिता की छवि देखिए, और अगर लेडीज़ हैं तो उनके अंदर माँ की छवि देखिए। ये एक मूल मंत्र होता है। और ये छवि देखने की मतलब नहीं होता, आप ऐसा ही समझिए कि ये मेरे पिता हैं। जैसे ही आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे ना, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आपके डर फियर कम हो जाएंगे, और उस तरीके से आपके अप्रोच से आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ जाएंगे एंड यू विल बी सेलेक्टेड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थी, आशा है कि आप इसको फॉलो करके देखेंगे। मिरर वाली प्रैक्टिस करना मत भूलिए, और एक रिक्वेस्ट है, पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।